पहले मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। जैसे थर्ड लेवल है, इसकी ना तुम्हें थीम पता होनी चाहिए पूरे चैप्टर की कि इसमें है क्या, और इसका जो कैरेक्टर है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं जो भी चैप्टर के, उनका कैरेक्टर स्केच वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी रिवॉल्व्स अराउंड द एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड द ह्यूमन डिजायर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये लाइन घोल के पी जाओ सभी मेरे साथ, एक बार बोलो सभी मेरे छोटे बहन भाई, है तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ बता रहा है, आओ चलो सुनो सुनो, आओ मुन्ना मुन्नी जल्दी देखो कि इसकी थीम क्या है। इट रिवॉल्व्स अराउंड, किस चीज के अराउंड घूमती है? एस्केप। एस्केप, एस्केप मतलब क्या होता है सर? एस्केप मतलब किसी चीज से छुपना या बचना। एस्केप फ्रॉम रियलिटी या फ्रॉम हार्श रियलिटी, जो जिंदगी की कड़वी सच्चाई है उससे एस्केप करना, एंड ह्यूमन डिजायर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, और जो इंसान का डिजायर होता है उसे पीस चाहिए, सुकून चाहिए, और सुरक्षा चाहिए, और सिक्योरिटी चाहिए। तो द थर्ड लेवल के अंदर मोटा मोटा क्या है मेरा बच्चा? मोटा मोटा यही है, इट रिवॉल्व्स अराउंड एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटी, जो हार्श रियलिटी उससे एस्केप करने के बारे में है। और दूसरा ह्यूमन डिजायर, ह्यूमन डिजायर किस चीज का डिजायर होता है ह्यूमन को? उसे पीस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? इतना सबको याद है? पूरे साल किताब नहीं खोली, कुछ नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, फर्क नहीं पड़ता, मेरा कहा तुम बस मान लेना। क्या ये लाइन सबको समझ आई पूरे कॉन्फिडेंस से? जिसको ये लाइन समझ में आई भाई उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आओ चलो आगे बढ़ जाए। और क्या है इसके अंदर? इट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट रियलिटीज एंड टाइम ट्रेवल, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ पीपल सीक रिफ्यूज फ्रॉम मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेसेस थ्रू इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। ये लाइन अगर तुम्हें नहीं भी रट पाए, तुम नहीं याद रही तुम्हें, तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेन थीम तो इसकी दो लाइन में ही छुपी हुई थी कि इसके अंदर हार्श रियलिटी जो है उससे स्केप करना, उससे बचने का तरीका बताया गया या कोई बच रहा है इसमें, और दूसरा क्या कर रहा है? ह्यूमन डिजायर को बताया गया कि उसको क्या चाहिए? पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। वैसे इसमें टाइम ट्रेवलिंग की भी बातें हैं, और इसके अंदर स्ट्रेस जब लाइफ में आ जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, उससे कैसे कोई बाहर निकलता है, कैसे उससे गेट रिड होता है, उसके बारे में बताया गया। गॉट इट? थीम समझ में आई? कैरेक्टर कौन है? चार्ली नाम का कैरेक्टर है जो कि 31 साल उसकी उम्र है। क्या करता है ये नर्वस है, यंग ऑप्टिमिस्टिक मैन है। हॉबी उसकी क्या है? कलेक्टिंग स्टैम्प हॉबी है। अफ्रेड टू लिव इन द वायलेंट सोसाइटी, उसे वायलेंट सोसाइटी में रहना अच्छा नहीं लगता। डिजायर टू विजिट अ पीसफुल एंड आइडलिक प्लेस, उसे किसी पीसफुल जगह जाने का दिल करता है। ही रेगुलरली एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू एस्केप द ऑर्डिनरी रियलिटी ऑफ हिज डेली एग्जिस्टेंस एंड इज आल्सो अ ड्रीमर, और एक डे ड्रीमर भी है। तो इसमें एक कैरेक्टर तो हमारा ये है। दूसरा कैरेक्टर कौन है? लुइजा, जो कि उसकी वाइफ है। लुइजा कौन है? चार्ली की वाइफ है। चार्ली कौन है? 31 साल का एक नौजवान है, और उसकी वाइफ कौन है? लुइजा उसकी वाइफ है। इतना सबको क्लियर हो नहीं। गया? हाँ सर इतना तो हमें आराम से क्लियर हो गया। लुइजा कैसी? एक प्रैक्टिकल, लेवल हेडेड एंड रैशनल पर्सन है। वो प्रैक्टिकल है। चार्ली ड्रीमर है। चार्ली ड्रीमर है, वो सपने देखता है, डे ड्रीमर है, लेकिन लुइजा प्रैक्टिकल है। लुइजा हेल्प्स हर हस्बैंड स्टे ग्राउंडेड बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटीज। लुइजा अपने हस्बैंड चार्ली की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? उसे कहती है ग्राउंडेड रहो, इमेजिनेशन में मत जियो, हेलुसिनेशन में मत जियो। हेलुसिनेशन एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या है सर? ये भी बता दो। हेलुसिनेशन यानी सपनों की दुनिया में रहना, भ्रम में जीना, उसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये क्या है? हेलुसिनेशन। कौन करता है हेलुसिनेशन? हमारा चार्ली। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? द थर्ड लेवल। और उसमें हमने क्या पढ़ा? चार्ली नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी वाइफ लुइजा है। चार्ली क्या है? ड्रीमर है, इमेजिनेशन करता है, हेलुसिनेशन में रहता है, स्ट्रेस्ड भी है थोड़ा सा, उसको स्ट्रेस है, हार्श रियलिटी जो वर्ल्ड है उससे डरता है, वायलेंट सोसाइटी से डरता है, एक पीसफुल वर्ल्ड में जाना चाहता है, एक पीसफुल दुनिया बनाना चाहता है। वहीं उसकी वाइफ क्या करती है? लुइजा क्या करती है? अभी तो मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, अभी तो मोटी मोटी बातें हो रही है, पढ़ाया नहीं मैंने अभी तुम्हें, ये तो मैं ऐसे मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, बातचीत चल रही है तो टेंशन मत लो। लुइजा क्या है? लुइजा उसकी वाइफ है। वो कैसी है? रैशनल। रैशनल का मतलब सही सोच समझ के विचार करके निर्णय लेने वाला इंसान, जो डिसीजन लेता है चीजों को देख के, फैक्ट्स के ऊपर। रैशनल है, प्रैक्टिकल है, और बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की है। अपने हस्बैंड जो चार्ली है उसकी हेल्प करती है। दो कैरेक्टर इसके मेन है, हमने पढ़ लिए। और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? तीसरे कैरेक्टर से भी मिलवाता हूं। तीसरा उसका फ्रेंड है जो कि साइकेट्रिस्ट है, जिसका नाम है सैम। क्या नाम है? सैम। तो दो कैरेक्टर पढ़े, तीसरा सैम पढ़ा। सैम कौन है? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है किसका? चार्ली का। प्रैक्टिकल है, सेंसिबल इंडिविजुअल है जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया? हाँ सर इतना क्लियर हो गया, आप चैप्टर पढ़ा दो। कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दिया है, हाँ इसकी थीम क्या है वो भी पढ़ा दिए सर, हाँ अब बताओ इसके अंदर है क्या, अब बताओ इसके अंदर है क्या। आ जाओ, आओ, पहले मोटा मोटा फिर छोटा छोटा। आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन कैसे करेंगे यार? मुश्किल से 6 चैप्टर नहीं है तुम्हारे, 6 चैप्टर नहीं है मुश्किल से, तो थोड़े से चैप्टर लेकिन बड़े बहुत हैं, तो इसको ना स्टाइल में स्ट्रैटेजिकली हमें पढ़ना होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो चैप्टर का मोटा मोटा देखेंगे, मोटी मोटी कहानी क्या है, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे उससे रिलेटेड, और फिर बारीक बारीक बातें जो हमारी कुछ छूट जाएंगी वो भी हम पकड़ लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। आर यू रेडी? क्या शुरू करूं मैं? मोटा मोटा चैप्टर देखें, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर क्लियर हो रहा है, मोटा मोटा एंड छोटा छोटा। थीम बोरिंग नहीं, अरे बड़ा मजेदार है ये, अरे ये चैप्टर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बड़ा मजेदार है। आओ चलो कराता हूँ, आओ चलो कराता हूँ, चैप्टर पढ़ाता हूँ। भाई स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। अब तो पता ही है सर, 31 साल के नौजवान की एक स्टोरी है। वो क्लेम करता है देयर इज अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वो कहता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क शहर है, वहां वो कहता है कि एक और लेवल है, थर्ड लेवल है जहां पे मैं गया हूं। चार्ली गेट्स लॉस्ट ऑन सबवे, रीच्ड दी थर्ड लेवल। वो ना कहीं खो जाता है सबवे में। अब सबवे समझते हो ना, सबवे समझते हो, नीचे से जो होकर रास्ता गुजर रहा होता है, उस सबवे में खो जाता है और उसको थर्ड लेवल नाम का एक रेलवे स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन मिलता है। फाउंड फ्यूअर टिकट्स काउंटर, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स, ओल्ड फैशन फीचर्स। वो देखता है पुराने जमाने के, यानी उस जमाने से भी 100 साल पुराने जमाने की चीजों से नजर आती हैं भाई। वहां वुडन उसका काउंटर होता है, पुराने ही टाइम के फैशन के लोग वहां कपड़े पहने होते हैं, सारा कुछ देखता है वो। नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ, एक्सचेंजेस 300 करेंसी। अब क्या करता है, अगले दिन अपनी पत्नी को लेके, लूजा को लेके वहां जाता है, क्योंकि उसको सफर करना होता है गेल्सबर्ग का। और फिर क्या देखता है, बट डिडंट फाइंड द कॉरिडोर। लेकिन उसको रास्ता थर्ड लेवल का नहीं मिलता। ही कैन नॉट फाइंड आउट द कॉरिडोर, उसको कॉरिडोर नहीं मिलता है। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। और उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम सैम हमने पढ़ा था, वो भी अचानक से गायब हो जाता है। चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। और उसको फिर एक लेटर मिलता है जहां पे सैम उसको कहता है कि तुम गेल्सबर्ग में आ जाओ। ये थी मोटी मोटी कहानी, पूरा निचोड़ इस कहानी का यही है। अब धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, डिटेल में समझते हैं। मोटा मोटा मेरा बच्चा, मेरे बहन भाइयों, हमने देख लिया है, अब हम देखने जा रहे हैं इसका छोटा छोटा। आ जाओ आ जाओ। दिल्ली से कौन कौन है एक बार बताना मुझे, दिल्ली से कौन कौन है? दिल्ली वालों, दिल्ली से कौन कौन है? किस किस के शहर में मेट्रो है? मेट्रो है सबके शहर में, कैलकाटा में भी है आई थिंक, अब तो आगरा में भी चल गई है। मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि आगरा में मेट्रो चल गई है। क्लास को मैं 9:30 तक कंप्लीट कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। लेकिन आज की क्लास तो थोड़ी सी हैवी क्लास होगी, आज हम धुएं उड़ाएंगे यार। बहुत सारी कमेंट करवाने मुझे तुमसे, बहुत सारे कमेंट कराने, तो रेडी रहना, तो रेडी रहना, ठीक है? आ जाओ। चलो, तो मेट्रो स्टेशन पे जब जाते हैं तो बहुत बिजी मेट्रो स्टेशन रहता है ना, बहुत बिजी मेट्रो स्टेशन रहता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली वालों, अगर तुम राजीव चौक मेट्रो गए होंगे तो वहां तुम्हें बड़ी भीड़ दिखाई देगी, बड़ा वहां पे बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, आप खो जाते हो, आप समझ ही नहीं आता कौन सा रास्ता कहाँ है। इसी तरह का रास्ते पे ना चार्ली चला जाता है। ये कहानी सेट होती है, आज के टाइम की नहीं है, ये समझो तकरीबन 1930-40 के आसपास की कहानी मान के चलो तुम इसको। तो ये पुराने टाइम के वक्त की कहानी है, पुराने टाइम की कहानी है। क्या होता है आओ देखते हैं। चल नहीं रहा क्या अब भी है? अच्छा चल तो रहा है। सबको नजर आ रहा है? हाँ। Charlie, a 31-year-old city resident, claims that there is a third level at the Grand Central Station in New York and he has been there. चार्ली नाम का एक व्यक्ति है 31 साल का, जो क्लेम करता है, ये लाइन में लिखनी, क्या क्लेम करता है वो, कि देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ये लाइन एक एक बच्चा अभी कमेंट में लिख के निकाल दे यार, अभी एक एक कमेंट में मेरे छोटे बहन भाइयों लिख के निकाल दो कि चार्ली क्या क्लेम करता है। ही क्लेम्स दैट देयर इज अ थर्ड हिज ड्रीम्स व्हाइल वॉकिंग एंड एस्केपिंग रियलिटी। वो अपने फ्रेंड का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, नाम क्या था फ्रेंड का, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का, अई हुई हुई हुई, अरे मम्मा क्या करूं, अभी अभी तो पढ़ा था मैंने, क्या नाम था, क्या करूं क्या करूं,
कूद कूद के पढ़ाऊं, कूद कूद के सोचूं क्या, ऐसे कूद कूद के है नहीं, क्या नाम था, सैम नाम था। ओ माय गॉड, कितना मजा आया भूलने के बाद जब याद आया। सैम 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 साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। वो क्या कहता है कि ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ही इज फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स व्हाइल वॉकिंग एंड एस्केपिंग रियलिटी, एस्केपिंग रियलिटी। यही तो लाइन इसका पूरा क्रक्स है, बार बार ये लिखना है, बार बार ये लिखना है कि चार्ली क्या कर रहा था, ही वांटेड या ही वांट्स टू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी या हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड सीकिंग पीस। वो क्या चाह रहा था, पीस चाह रहा था, है ना। सब लोग लिख रहे हैं ये लाइन, सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड सैम। हाँ, सबको लिखते जाओ, लिखते जाओ जो जो कह रहा हूं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन्स दैट मैनी पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम fears, insecurities and worries of the modern world। उसका फ्रेंड जो सैम है वो कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज की दुनिया की जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो डर है, जो लड़ाइयां हैं, जो टेंशन्स हैं, उनसे एस्केप करना चाहते हैं एंड फाइंड ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम इट। और एक टेम्परेरी ना उससे एक टेम्परेरी तौर पे एक थोड़े से वक्त के लिए खुद को बचाना चाहते हैं, बचा के निकलना चाहते हैं। द साइकेट्रिस्ट यूजेस हिज ओन हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो कि सैम वेनर है वो बोलता है कि मैं भी ऐसा काम पता है कैसे करता हूं, अपने आप को जब टेंशन हो रही होती है, बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है, जब इस दुनिया से दिल नहीं लग रहा होता, तो मैं भी ना स्टैम्प कलेक्शन का काम कर लेता हूं, हॉबी बना रखी है, उसमें मैं डूब जाता हूं और इस दुनिया से दूर भाग जाता हूं। ऐसे तुम लोग भी नहीं करते हो? जब तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है, भाई गेम खेलने लगते हैं, भाई रील्स चलाने लगते हैं, ऐसे टक 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 गाने सुनने लगते हैं। सबके अपने अपने शौक होते हैं, गेम खेलना, ये सारी चीजें करना। ये क्यों करते हैं हम? सोच के देखो एक बार, तुम लोग क्रिकेट के दीवाने हुए हो, तुम्हें क्रिकेट देखना है, हम सब जानते हैं क्रिकेट देख के हमें तो एक पैसा नहीं मिलने वाला है, हमें तो नहीं मिलने वाला है। जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्हें पैसे मिलेंगे, करोड़ों कमा रहे होंगे, वो हमारा प्रोफेशन थोड़ी है, लेकिन हमें फिर भी बहुत प्यार है क्रिकेट से। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए क्रिकेट देखते हैं कि हमें हमारे देश का मैच हो रहा है, नहीं। अगर ऐसा है तो फुटबॉल के मैच क्यों नहीं देखते हो, हॉकी के इंडिया के मैच होते हैं वो क्यों नहीं देखते हो, इंडिया जो ओलंपिक्स में सारे गेम खेलते हैं वो सब क्यों नहीं देखते तुम? तो अपने आप से एक तो सच बोलो, एक्सेप्ट करो रियलिटी। तुम क्रिकेट इसलिए देखते हो क्योंकि क्रिकेट से तुम्हें प्यार है, तुम उसके अंदर से ना एस्केप करते हो दुनिया की रियलिटी, जो तुम्हारी टेंशन है, करियर की प्रॉब्लम है, ये सारी वो सब ना दूर हो जाती हैं जब हम क्रिकेट को देखते हैं या अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखते हैं। ये है सच्चाई। मानते हो मेरी बात को? मानते हो? इतना तो क्लियर है। ऐसे ही पता है, ऐसे ही चार्ली भी क्या कर रहा था, चार्ली भी सिर्फ दुनिया से भागना चाहता था, अपनी टेंशन से भागना चाहता था, स्ट्रेसफुल लाइफ से भागना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई ही वाज क्लेमिंग दैट ही हैज रीच्ड टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मानते हो? वेरी गुड, सब लोग ये लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें पहले बता दूं वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझसे बड़ा क्रिकेट का फैन कोई नहीं होगा। आज का जो मैच छोड़ के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, इससे बड़ा सेक्रीफाइस शायद मैंने आज तक कुछ नहीं किया होगा। मैं सबसे बड़ा क्रिकेट फैन हूं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मेरा दिल नहीं हो रहा विराट कोहली को देखने का लाइव? लगता है तुम्हें? मैं बचपन से मुझे किसी चीज का शौक नहीं, ना गाड़ी, ना बाइक, ना कुछ और। मुझे अगर किसी चीज का आज तक शौक रहा है वो क्रिकेट है। मैं आज भी खेलता हूं बच्चों के साथ, मैं उसे सेक्रीफाइस कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा पेपर है। जब मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो तुम खुद के लिए तो कर ही सकते हो ना यार। ठीक है, मैच इंडिया जीत जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करेंगे, और होगा, कोई नहीं, टेंशन मत लो। तुम इधर आओ, अभी ये तुम्हारे लिए जरूरी है। आ जाओ, आ जाओ बच्चा, आ जाओ। Charlie finds the Grand Central Station confusing at times and has gotten lost on the subway a few times। अब कहानी आगे पता चलती है कि चार्ली कैसे थर्ड लेवल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है रेलवे स्टेशन का, वहां कैसे पहुंचता है। तो बताया जाता है, हमें पता चलता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वहां वो काफी कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा है, तुम्हारे शहर का जो बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है ना, वो सोच लो, या रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो कई बार वहां खो चुका था, कई बार वहां खो चुका था। Once he ended up in the lobby of the Roosevelt Hotel and another time he found himself 3 blocks away from an office building। एक बार तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, और एक बार अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से 3 ब्लॉक्स दूर वहां पहुंच गया था। However, कहां गया? हाँ, however during his latest, फिर भाग गया। However, during his latest trip, he gets lost again and ends up on the unique third level। लेकिन इस बार वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, 2 बार जब चार्ली खोया था तो कहां कहां पहुंचा था, कहां कहां पहुंचा था? इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखो, इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखो जल्दी से। कमेंट भर दो, कमेंट चलते रहने चाहिए। जो पोल हो रहा है, पोल का आंसर होता रहना चाहिए। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब याद रह जाएगा।
Charlie walks through a silent hallway, turning left and going downhill until he reaches an old station that looks very different from the two familiar levels. तो चार्ली ऐसे हॉल में से होते हुए नीचे होते हुए टर्निंग लेफ्ट की तरफ जाते हुए गोइंग डाउनहिल नीचे की तरफ गया, और तब तक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा था एक पुराना एक रेलवे स्टेशन उसके सामने था जो कि बहुत डिफरेंट था दो अलग रेलवे स्टेशन से, जो लेवल थे, इनफैक्ट जो दो लेवल थे उनसे अलग था. This small room has fewer ticket counters and train gates, a wooden information booth and old-fashioned features like wavering gas lights and brass spittoons. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो येलो कलर से मार्क हुआ ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाउ थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू लेवल्स. कि जो थर्ड लेवल था, जो रेलवे स्टेशन सोचो ना, एक रेलवे स्टेशन है, उसके 3 लेवल है, 3 फ्लोर समझ लो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो जो थर्ड फ्लोर था, जो तीसरा लेवल था, तो नीचे होगा ना, ऊपर तो नहीं होगा, रेलवे स्टेशन नीचे होगा. तो तीसरा लेवल अलग कैसे था? पहले दूसरे तो सही थे, लग रहे थे आज के जमाने के जैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन तीसरे लेवल में प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसका लुक बहुत अलग था. वहां पे ना टिकट काउंटर थोड़े से थे और ट्रेन गेट्स ना थोड़े से थे. वुडन इंफॉर्मेशन डेस्क था, लकड़ी का बना हुआ इंफॉर्मेशन बूथ था. वहां पे पुराने जमाने की चीजें थी, जैसे गैस लाइट जो थे वो भी पुराने जमाने के थे, और ब्रास स्पिटून डस्टबिन की तरह समझ लो, वो भी ब्रास के थे. विच रिमाइंड चार्ली ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 1800, जो कि कैसे लग रहे थे? 1800 ईस्वी में लग रहे थे. अब जल्दी से बता दो वो सारी चीजें जो जिनसे थर्ड लेवल डिफरेंट था. यही सारी लाइन एक बार लिख के बता दो, यही सारी लाइन जल्दी से लिख के बताओ. He sees people wearing outdated clothes, और वो देखता है कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं. एंड चेक्स अ न्यूज़पेपर, और फिर क्या करता है वो ना, ऐसे न्यूज़पेपर देखता है और कहता है अबे ये तो इसमें ये डेट क्या पड़ी हुई है इसके अंदर. वो देखता है उसमें डेट जो पड़ी हुई थी वो डेट थी 11 जून 1894, 1894 की उसके अंदर डेट थी न्यूज़पेपर के अंदर. तो इससे कंफर्म हो गया कि वो पुराने जमाने के किसी रेलवे स्टेशन पे या लेवल पे आ चुका था. तो क्या करता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है. उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दी वर्ल्ड. एग्जाम में मेरा बच्चा, मेरी छोटी बहन, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा मुन्ना सुनो, मेरी मुन्नी सुनो. एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, या व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली रेड. जो चार्ली ने पढ़ा उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? दी वर्ल्ड. क्या न्यूयॉर्क नाम था? नहीं. क्या डॉन नाम था? नहीं. उसका नाम था दी वर्ल्ड. और डेट क्या थी? 11 जून 1894. व्हेन चार्ली ट्राइज टू बाय 2 टिकट, अब चार्ली जाता है और कहता है 2 टिकट दे दो मुझे. He realizes he needs to use old currency. वहां पर जो टिकट देने वाली आंटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा उसको ऐसे देखती है कि ये कौन सी करेंसी दे रहे हो, है ये कौन सी करेंसी दे रहे हो, क्योंकि वो पुराना जमाना था, पुराने जमाने की करेंसी वहां पे चलती थी, तो नए जमाने की करेंसी वो उसको दे रहा था. तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुई और उसको टिकट्स नहीं मिले. इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. कहां है मेरा बच्चा? हाँ, वेरी गुड. ये तो मेरे बच्चों को पता है, इतना आसान मत पूछो इनसे कि चार्ली की वाइफ का नाम क्या था. ये तो इन्हें बहुत आसान पता है, इतना आसान ना पूछो. अरे मेरे चीते, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, ये सब तो इन्हें आता है. थोड़ा मुश्किल पूछो, न्यूज़पेपर का नाम पूछो, डेट क्या पड़ी हुई थी न्यूज़पेपर में ये पूछो इनसे. वो थर्ड लेवल डिफरेंट कैसा था ये बताओ. थर्ड लेवल डिफरेंट कैसा था जल्दी बताओ. फाइन आर्टिस्ट कह रहे हैं, फर्स्ट आर्टिस्ट सर मैच पर ध्यान जा रहा है. वो इंसान खड़ा है तुम्हारे आगे जिसे तुमसे ज्यादा शौक है मैच का. अगर वो तुम्हारे लिए यहां खड़ा हो सकता है तो फिर तुम उसके लिए यहां क्यों नहीं आ सकते, या तुम खुद के लिए यहां क्यों नहीं आ सकते? ये सोच के देख लो ना. मैं भी तो 10 बजे क्लास कर सकता था रात को, मेरा क्या जाता, 10 से 12 क्लास करता, फॉर्मेलिटी हो जाती, तुम भी खुश हो जाते, मैं भी खुश हो जाता. नहीं की ना, तुम्हारी नींद नहीं खराब की ना, आया हूं ना. और शायद तुमने पोस्ट देख भी लिया होगा कि मेरी तबियत भयंकर तरीके से खराब चल रही है आजकल. इंजेक्शंस लेके मैं यहाँ आया हूं, मेरे को आदत नहीं बताने की, लेकिन आज बताना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मैच में जा रहा है. अगर मैच की बात ना होती मैं ये बात कभी ना कहता. तो जो इंसान तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम तो खुद के लिए कर सकते हो ना. मेरे लिए मत पढ़ो, कोई बात नहीं, अपने लिए तो पढ़ो ना, अपने लिए पढ़ो. मुझे तुमसे ज्यादा शौक है क्रिकेट का, बार बार बता रहा हूं. मेरी तुम इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, क्रिकेट के वीडियोस दिखेंगे तुम्हें. बचपन से एक ही खेल खेला है, दूसरे कोई खेल की तरफ देखता नहीं हूं मैंने सिर्फ क्रिकेट. जो भी मुझे जानता है बचपन से, जो भी मेरे यार दोस्त सब बता देंगे, मुझसे ज्यादा शौक किसी को नहीं है. अब मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, यहां क्रिकेट का कोई स्कोर नहीं पता. दैट इज ऑल फॉर यू बिकॉज आई लव यू. आ जाओ जल्दी से आ जाओ. मैं टाइम नहीं खर्च करना चाहता यार, कम आ जाओ. He had always dreamed of traveling to Galesburg. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है इस कहानी में क्या है? इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेल्सबर्ग. क्या है? गेल्सबर्ग. ये याद रखना, गेल्सबर्ग में एक बहुत खूबसूरत जगह है.
एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहां चार्ली जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है? चार्ली। क्यों जाना चाहता है? बहुत पीसफुल है वहां, बहुत पीसफुल है, शांति जिसे कहते हैं सोलेस है, ब्यूटीफुल है, वहां ट्रीज हैं बहुत सारे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चार्ली वहां इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो दुनिया की सच्चाई से दूर भागना चाहता है, जितनी इनसिक्योरिटी, टेंशन, स्ट्रेस है उससे दूर भागना चाहता है, क्योंकि उस जमाने में वर्ल्ड वॉर और ये सब कुछ बहुत चल रहा होता था, तो उस सबसे दूर जाना चाहता है। कंट्रीज लड़ रही होती थी, दंगे हो रहे होते थे, उन सबसे भागना चाहता था, इसलिए उसे गेल्सबर्ग जाना था अपनी बीवी, अपनी पत्नी लूजा के साथ। गॉट इट? हाँ, तो ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लूजा, अ टाउन ही रिमेंबर्ड एज वंडरफुल विद बिग हाउसेस, लार्ज लॉन्स एंड ट्रीज। क्या क्या है वहां पे? बड़े बड़े घर है, लार्ज लॉन्स है, बड़े बड़े लॉन्स है, और एंड ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ हैं वहां पे। द एरिया हैज लॉन्ग समर इवनिंग्स एंड अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर व्हिच अपील टू हिम। जल्दी से कमेंट में लिख डालो कि गेल्सबर्ग कैसा है, गेल्सबर्ग कैसे, जरा लिख के दिखाना सब लोग कमेंट में, सब लोग कमेंट में गेल्सबर्ग बताना कैसा है, गेल्सबर्ग की क्या खासियत है, फीचर्स बताओ गेल्सबर्ग के। मैं आगे बढ़ता हूं। गेल्सबर्ग जाना चाहता था। चलो भाई, ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। अगले दिन वो क्या करता है, तब तो वापस आ जाता है अपने घर और आके अपनी पत्नी जो लूजा होती है उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मैं आज 3rd लेवल पे पहुंचा था। अब वहां ना फिर वो प्लान करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ करेंसी को एक्सचेंज करके टिकट लेके गेल्सबर्ग जाएगा। $300 को वो एक्सचेंज कर लेता, विच बिलीव्स विल बी चीपर देयर। उसे लगा था कि 300 के बदले में मुझे 300 ही मिल जाएंगे, कोई इतना महंगा थोड़ी होगा। He is not bothered by the fact that the amount only comes to $200. लेकिन 300 जो नई करेंसी उसने दी, अब पुरानी करेंसी जो उसने ली तो उसके बदले उसे 200 करेंसी मिली, यानी $100 का उसने नुकसान उठाया। कितने डॉलर का? $100 का उसने नुकसान उठाया। कैसे? कि जो डॉलर उसने $300 दिए, अब बदले में उसे पुरानी करेंसी के कितने डॉलर मिले? 200। 100 का उसने लॉस उठाया, 100 का उसने लॉस उठाया, लेकिन वो हैप्पी था, बट वो बॉदर्ड नहीं था। क्यों बॉदर्ड नहीं था? क्योंकि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। He was satisfied, he was happy to go to Galesburg, he was so excited for that. वो उसकी वजह से बहुत एक्साइटेड था। मेरा बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि why was he satisfied even, why was he not bothered? वो bothered क्यों नहीं था, परेशान क्यों नहीं था, despite having $100 loss, $100 या चीपर करेंसी होने के बावजूद भी, वो लॉस होने के बावजूद भी, $200 मिलने के बावजूद भी वो बॉदर्ड क्यों नहीं था? क्योंकि वो खुश था कि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। However, he can't find the corridor that leads to the 3rd level again. When his wife finds out, she tells him to stop searching. लेकिन उसको कॉरिडोर यानी वो दरवाजा, वो रास्ता नहीं मिला जिसकी मदद से वो जिसकी मदद से 3rd लेवल पे वो जा पाता। उसे दोबारा वो 3rd लेवल नहीं मिला। जब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा तो उसकी वाइफ लूजा उसको बोलती है कि यू डोंट नीड टू सर्च फॉर 3rd लेवल, स्टॉप इट। और वो उसको सपोर्ट करती है। पहले तो वो भी हेल्प करती है उसको ढूंढने के लिए 3rd लेवल में और वहां से गेल्सबर्ग जाने के लिए, बट जब वो देखती है ऐसा कुछ नहीं है तो प्रैक्टिकल होती है और उसको मना करती है कि उसको रुक जाना चाहिए, 3rd लेवल की तलाश अब नहीं करनी चाहिए। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर, whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly and his wife spends weekends looking for him. लेकिन अचानक क्या होता है, चार्ली तो रुक जाता है, लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है सैम वेनर साइकियाट्रिस्ट, वो अचानक गायब हो जाता है और उसकी वाइफ हफ्तों उसको ढूंढती है और वो नहीं मिलता। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन की एक आदत थी जो कि इसके ग्रैंडफादर से थी, जो उसको इनहेरिटेड थी, उससे मिली थी अपने ग्रैंडफादर से, स्टैम्प कलेक्शन करने की, स्टैम्प को कलेक्ट करने की। पहले के जमाने में ना स्टैम्प निकलते थे, वो लोग कलेक्ट करते थे, ऐसे समझ लो एक तरह के टिकट्स। One day, while going through his stamp collection, he discovers a letter addressed to his grandfather in Galesburg, which has the postmark of a faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. एक दिन वो अपने दादाजी के लेटर ऐसे खगाल रहा था तो उसको एक लेटर मिलता है और जो उसके दादाजी के नाम पे था, गेल्सबर्ग के एड्रेस पे था, और उस एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, यही होगा ना फिर, ठीक। What surprised him more is that the letter was not there before. पहले वो लेटर वहां नहीं था, अभी आया था। The letter written on 18 जुलाई 1894, और उसमें डेट पड़ी हुई थी 18 जुलाई 1894 की डेट पड़ी हुई थी, यानी पहले के सालों की, बहुत पुरानी डेट पड़ी थी। Invites Charlie and Luza to Galesburg and is from his psychiatrist friend Sam. और ये लेटर किसने लिखा था पता है? उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम ने। मतलब पागलों का इलाज करते करते खुद पगला गया मुन्ना हमारा सैम वेनर। साइकियाट्रिस्ट था, खुद लोगों का इलाज करता था, दूसरों को बताता था कि तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज, एंड दैट इज व्हाई यू थिंकिंग, यू क्लेम दैट देयर इज अ 3rd level at Grand Central Station, but
But in actual, he was suffering from some kind of depression and stress. And that's why he wrote a letter to Charlie and invite him. और क्या करता है उसके, invited him to Galesburg. और Galesburg उसको invite करता है. Sam mentions in the letter that he has moved to Galesburg. वो उसको बताता है कि वो तो Galesburg चला गया है and invested $800 in old currency bills for his business. और उसने जो साइकेट्रिस्ट का काम है वो छोड़ के $800 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और वहां वो नया बिजनेस कर रहा है, ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लिया उसने पैसे और वहां जाके वो सेटल हो चुका है। वो उसको भी इनवाइट करता है, चार्ली को भी, गेल्सबर्ग के अंदर। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक मूवी का नाम है द शटर आइलैंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है। वो मूवी भी कुछ इस तरह की मूवी है जैसी ये कहानी है, मतलब उसका भी एंड बड़ा अजीब सा है। वहां भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सीरियस होने वाला है और पता चलता है कि नहीं, वो खुद ही जो साइकेट्रिस्ट था वही पागल था। ऐसे यहां पर हुआ है कि क्या जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो खुद ही डिप्रेशन में था बेचारा, और ये जो हमारा चार्ली ये भी डिप्रेशन में। कुल मिला के इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम प्रॉब्लम्स, ये जो हमारे आसपास वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज है, वॉर है, जो फियर है, जो हमारा स्ट्रेस है, हम उससे एस्केप करना चाहते हैं। इस चैप्टर में तुम्हें इस लाइन को, इस वर्ड को खा जाना है। कौन सा? ये वर्ड जो है एस्केप। किस चीज से एस्केप करना है, किस चीज से बच के भागना है? लाइफ की जो हार्श रियलिटीज है। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, हार्श रियलिटीज से भागना। और किस चीज से भागोगे? फियर से भागोगे। किससे भागोगे? फियर से। और किससे भागोगे? इनसिक्योरिटीज से भागोगे। जो तुम्हें इनसिक्योरिटीज है उससे भागोगे। और किससे भागोगे? वॉर से भागोगे। और किससे भागोगे? वायलेंस जिसे बोलते हैं, हिंसा से भागोगे। इन सब चीजों से तुम भागोगे। और तुम किस लिए भागोगे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या सीख करने के लिए? क्या अचीव करने के लिए? क्या पाने के लिए? पीस। क्या चाहिए? पीस चाहिए। क्या चाहिए? लव चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए। इज इट क्लियर? चैप्टर खत्म होता है? नहीं। 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 खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।